में यहां पर 30% बोगस वोटिंग की बात हो रही है, यानी कि फर्जी तरीके से ये वोटिंग और देखिए चुनाव जीता जाता है। किस तरीके से यहां पर चुनाव जीतने के लिए आप आईडी कार्ड फर्जी बनवाते हैं, कैसे आप बांग्लादेश से जो है लोगों को यहां पर बुलवाते हैं, यानी उनके पास पासपोर्ट तो है वो जेन्युइन होता है, लेकिन बाकी जो आपके पास कार्ड होते हैं यानी आईडी कार्ड होते हैं वो यहां पर बोगस होते हैं और उस तरह से आप वोटिंग भी करते हैं और करके देखिए तुरंत वापस भी चले जाते हैं। कितना बड़ा ये खुलासा है। देखिए, एक मजेदार मैं घटना बोल रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ एक मेमोरी। 2005 में ये बोगस वोटिंग लिस्ट और ये इन्फिल्ट्रेटर्स के द्वारा इन लोग को लाया जाता था और इन लोग को वोटिंग लिस्ट में इन लोग को शामिल कर दिया जाता था। ये बात ममता बनर्जी ने उठाया था पार्लियामेंट में। वो जब ऑपोजिशन लीडर थे इस बात के ऊपर वो एक मोशन लाया था और मोशन एक्सेप्टेड नहीं हुआ। तब वो पेपर छोड़ के वो सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे और उसका डेप्यूटी स्पीकर जो चरणजीत सिंह अटवाल थे उसके ऊपर पेपर फेंक कर वो वॉकआउट कर दिया, बोला मैं रिजाइन कर रही हूँ। और रोमिता जी मुझे याद है वो रोई भी थी उसमें जो पार्लियामेंट में थी। हाँ, गंभीर काफी रोई थी वो ममता बनर्जी। हाँ, वो बोला था ये बहुत सीरियस मैटर है और इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम अ डिजास्टर इन बंगाल, ये उसका भाषा था तब। तो ये 20 बरस पहले हुआ था और 20 बरस पहले अब क्या हो रहा है, अब जब इस बात पर चर्चा हो रहा है या एनआरसी लेकर जब बातचीत होता है तब उसका स्टैंड एकदम उल्टा हो गया। वो अभी इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये वोटिंग लिस्ट में आ गया उसको शामिल कर रहा है, ये सब वो नहीं बोलता है। तब जब एनआरसी लेकर वो बहुत ऑपोजिशन किया था तब अरुण जेटली ने लिखा था कि ये इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय समवन हु इज सो फिकल इन माइंड एंड हैज फ्रेजाइल हैंड्स। तो ये भी बताया था। तो यही बोल रहे हैं जब जो ऑपोजिशन में होता है उसका एक स्टैंड होता है और जब वो रूलिंग पार्टी से शामिल हो जाता है और वो रूलिंग पार्टी हो जाता है उसका एक स्टैंड दूसरा हो जाता है, क्योंकि उसको ये वोटिंग क्या है, वोटिंग लिस्ट में इन लोग को शामिल करने के लिए उसका सपोर्ट चाहिए। और आप लोग को दिखाया, आपका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया कैसे उन लोग को ले आते हैं यहाँ। हाँ, तो ये एक बड़ा एक रैकेट है, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट जो इन्फिल्ट्रेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। हम देखा है, क्योंकि जिन लोग को हम इन्फिल्ट्रेटर्स को जिन लोग को पकड़ा गया है इस दिसंबर से हम लोग देख रहे हैं ना, दिसंबर में 30 आदमी को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने ज्यादातर आदमी उनमें ये टेररिस्ट जो ग्रुप्स है इनके साथ या और मॉड्यूल्स के साथ जुड़े हुए थे। हम लोग देखे थे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम या वो अलकायदा के जो एफिलिएटेड जो सब है विंग्स, उसके साथ हम लोग देखे थे वो। और जो आदमी भी अरेस्टेड हुआ है इन्फिल्ट्रेटर्स, हम लोग देख रहे हैं एक क्या है, नूरुल हक नाम के एक आदमी है जिन्होंने उसका नाम चेंज करके नारायण अधिकारी बनाया। तो ये नूरुल हक का एक फिशिंग बिजनेस है बंगाल में। और एक रफीकुल इस्लाम, ये आई थिंक ये जनवरी 17 में इन लोग को अरेस्टेड हुआ है। ये रफीकुल इस्लाम का एक घर, ये एक यहाँ भी इसका लैंड भी इसका खरीद लिया, इसका घर मकान भी बनाया है। तो ये कैसे संभव है? अगर ये यहाँ बिजनेस करते हैं, इसका घर खरीद लिया है। ये तो रोमिता मैम, ये संजय सरकारी बता पाएंगे संभव कैसे है, ये बाकी पैनलिस्ट बता पाएंगे। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक वशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों से काफी देर से रिएक्शंस नहीं आए हैं। इसके बाद आकाश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जरूरी है, लेकिन आलोक जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, उसके बाद मैं एलन राव साहब और आकाश यादव जी का रुख कर रहा हूं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत देर से काफी विद्वान लोगों को सुन रहा था इस टॉपिक पे और काफी गौर से आप इन्वेस्टिगेशन देख और आपको बहुत लोगों ने आपके चैनल को शाबाशी दी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
कि आपका चैनल दूसरा अभिनंदन बन के बांग्लादेश के बॉर्डर पर गया। वो तो बाय एक्सीडेंट गिर गए थे पाकिस्तान में, लेकिन आप तो अपनी जान को जोखिम रखकर गए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे कि अगर मैं पकड़ा गया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल को, आपके उन सभी लोगों को सल्यूट करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे चैनल को 26 जनवरी को एक हिम्मत करने वाला अवार्ड देना चाहिए, जिसको पूरा देश देखे कि ये लोग भी किसी से कम शूरवीर नहीं है। जो सैनिक है ये भी एक दूसरे रूप में सैनिक के भारत के लिए इतनी बड़ी साजिश को पर्दाफाश कर रहे हैं जान जोखिम पर डाल के, जिसके लिए जो भी शब्द कहा जाए वो कम पड़ेगा। जी सर। अब रही बात कि बांग्लादेशी का मामला, ये राजनीति का विषय नहीं है।